कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या जन्म कुंडली से हम ये जान सकते हैं कि जातक पूर्व जन्म में क्या था। तो आज इस वीडियो में जन्म से पूर्व किस प्रकार का उसका जीवन था, किस प्रकार की योनि थी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1, यदि जन्म कुंडली में 4 या 4 से ज्यादा ग्रह उच्च राशि के हों, जैसे मेष में सूर्य उच्च का होता है, चंद्रमा वृषभ में, ऐसे 4 ग्रह उच्च राशि के हों या स्वराशि के हों, सूर्य सिंह राशि में हो जाए या मेष में हो जाए, मंगल वृश्चिक में हो, मेष में हो या मकर में उच्च का हो, ऐसे 4 या 4 से ज़्यादा ग्रह किसी की कुंडली में अगर उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, कुल मिलाकर, तो उस जीवात्मा ने, उस जातक ने पूर्व जन्म में बहुत ही उत्तम प्रकार की योनि भोगी है, ऐसा समझना चाहिए। उत्तम योनि भोग कर वो जन्म लिया है, यानी पिछले जन्म में भी वो बहुत अधिकार संपन्न और बहुत ख्याति प्राप्त, बहुत दानशील, बहुत प्रकार का दान पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति रहा होगा और जीवन में सारे सुख उसने भोगे होंगे। पुण्य कर्मों को भोगता हुआ इस जन्म में भी उसके फलों को वो इस जन्म में भी भोगेगा। नंबर 2, किसी जातक की कुंडली में लग्न में उच्च राशि का चंद्रमा हो। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है तो निश्चित ही ऐसा बालक या कन्या पूर्व जन्म में बहुत ही बुद्धिमान व्यापारी रहे होंगे, यानी पूर्व जन्म में सद्विवेकी, यानी कभी कोई गलत काम ना करने वाला, अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान ना करने वाला व्यापारी ही श्रेष्ठ सद्विवेकी व्यापारी कहलाता है, ऐसा मानना चाहिए। तो जन्म कुंडली में उच्च का चंद्रमा हो तो आप निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे, ख्याति प्राप्त, न्यायप्रिय, ईमानदारी से काम करने वाले व्यापारी बंधु रहे होंगे। नंबर 3, जिसकी कुंडली में लगन में गुरु हो, ऐसा जातक या जातिका पूर्व जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण कुल में जन्मी होगी और जीवन में उसने वेद पाठ, वेद का श्रवण, वेद का प्रवचन, वेद के अनुसार जीवन जिया होगा निश्चित रूप से। जिस कुंडली में, जन्म कुंडली में कहीं भी उच्च का गुरु बैठा हो, गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है और वो लगन को देख रहा हो, कहीं पे भी उच्च का गुरु जन्म कुंडली में हो और लगन को देख रहा हो, चाहे वो सप्तम भाव में कर्क राशि में बैठा हो, मकर लग्न की कुंडली में, तो ऐसा जातक पूर्व जन्म में वेद का अभ्यासी होता है। पंचम भाव में उच्च का गुरु बैठा हो तो भी वो लगन को नववीं दृष्टि से देखेगा और नवम भाव में उच्च का गुरु हो तो वो पंचम दृष्टि से लगन को देखेगा। ऐसा जातक जिसके पंचम में उच्च का गुरु हो, सप्तम में उच्च का गुरु हो और नवम भाव में उच्च का गुरु हो और या लगन में गुरु बैठा हो, तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म में वो धर्मात्मा होगा, धर्म के कार्य करता होगा, सद्गुणी होगा, विवेकशील होगा, साधु प्रवृत्ति का होगा, तपस्वी होगा, संयमी होगा, निश्चित रूप से। नंबर 4, जिस जातक की कुंडली में सूर्य नीच का हो, तुला राशि का हो, नवांश में भले ही वो आगे किस राशि में बैठा है, क्या उसकी स्थिति है, उस पर थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, परंतु लग्न कुंडली में यदि तुला राशि का सूर्य हो, नीच का सूर्य हो या फिर सूर्य
छठे में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो बालक पूर्व जन्म में भ्रष्ट जीवन व्यतीत करने वाला होता है। चाहे वो अच्छे कुल में जन्म लेने वाला हो, परंतु कुछ न कुछ अपराध भाव, भ्रष्ट कार्य अवश्य करने वाला होता है। यह जीवन के अंतिम भाग में किसी पाप प्रवृत्ति में उसकी रुचि होने लगती है, जिससे उसका जीवन अपयश को प्राप्त होता है। ऐसे जातक की कुंडली में सूर्य छठे, 8वें या 12वें भाव में होता है और नीच का हो, कहीं पे भी हो, तो ऐसे जातक के पूर्व जन्म के विषय में अवश्य निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कुछ न कुछ पाप कर्म अवश्य रहे हैं। नंबर 5, जिनकी कुंडली में शुक्र लग्न में हो या सप्तम भाव में हो, दोनों में से कहीं भी हो, 2 केंद्रों में हो, तो ऐसा जातक पूर्व जन्म में बहुत ही प्रसिद्ध यशस्वी सेठ होता है कि उसके पास बहुत सारा धन है और वो बहुत प्रकार के भोगों को अर्जित कर लेता है और उनमें सुखमय जीवन को बिताने वाला होता है, शुक्र यदि लग्न में हो या सप्तम में हो। नंबर 6, लगन चौथा भाव, 4th हाउस, 7th हाउस और एकादश भाव में यदि शनि हो, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक पूर्व जन्म में सेवा कार्य करने वाला होता है। यदि लग्न में, चौथे में, 7वें में और एकादश भाव में शनि उच्च का हो या स्वराशि का हो, तो निश्चित रूप से वो कुछ बेहतर जगह पर सेवा करता है, यानी किसी को असिस्टेंट करता है या किसी राजा के यहाँ मंत्री होता है या राजकार्यों में सेवा करने वाला होता है। परंतु सेवा से ही उसका संबंध है कि पूर्व जन्म में उसने सेवा ही की है। शनि लगन में, चौथे में, 7वें में और एकादश भाव में, 11वें भाव में नीच का हो जाए, तो वो पूर्व जन्म में किसी उसके निम्न स्तर के कार्यों को बताता है जो सामाजिक दृष्टि से हे होते हैं, यानी तिरस्कृत जीवन जीने वाला होता है। या अंतिम समय में कोई ऐसा जातक पूर्व जन्म में मृत्यु से पूर्व तिरस्कृत हुआ हो, तो भी उसकी तिरस्कृत जीवन जीने के कारण उसके जन्म कुंडली में यहाँ ये स्थानों से प्राप्त होते हैं शनि ग्रह को। नंबर 7, यदि लग्न और सप्तम भाव में राहु हो, तो निश्चित जातक की पूर्व जन्म में स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। वो बिल्कुल ही रहस्यमय परिस्थितियों में किसी षड्यंत्र के तहत एबनॉर्मल तरीके से उसकी डेथ होती है। लगन में या सप्तम भाव में राहु हो तो, चाहे वो दुर्घटना से हो या जलने से हो, डूबने से हो, नॉर्मल डेथ नहीं होती, निश्चित है। नंबर 8, 4 या इससे ज्यादा ग्रह जन्म कुंडली में नीच के हो जाएं, पाप प्रभाव में हो जाएं, तो बालक पूर्व जन्म में निश्चित ही बहुत ही दुखद मृत्यु को प्राप्त हुआ होगा, या उसने सुसाइड किया होगा, या उसने अंतिम समय में लगातार ऐसी गलतियां की होंगी कि जाते जाते भी वो बहुत नुकसान करके गया होगा, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का। उसके अंतिम निर्णय बड़े घातक रहे होंगे, जिनके कारण बहुतों का जीवन संकट में पड़ गया होगा। निश्चित रूप से जिसकी जन्म कुंडली में 4 या उससे ज्यादा ग्रह नीच के हों। नंबर 9, लगन में बुध बैठा हो, तो जातक पूर्व जन्म में निश्चित रूप से व्यापारी का पुत्र था या व्यापारी की पुत्री थी। परंतु लग्नस्थ बुध एक बात और कहता है कि जिनके बाप दादा और परदादा सब व्यापार में ही लगे रहते हैं, जब पूरा कुटुंब व्यापार करता हो, ऐसे घर में उनका जन्म होगा, ऐसा ही उसने जीवन व्यतीत किया होगा, कलेशों से, बहुत सारे दुखों से घिरा रहता है। नंबर 10, सप्तम भाव में, दशम भाव में या छठे भाव में 6, 7 और 10 इन घरों में अगर मंगल बैठा हो, तो निश्चित जातक
पूर्व जन्म में बहुत ही वीर प्रवृत्ति का, या यूं समझ सकते हैं कि बहुत ही क्रोधी स्वभाव का बाय नेचर रहा होगा, जिससे बहुत लोगों को कष्ट रहता होगा। क्योंकि क्रोध अनियंत्रित होता हो तो दूसरों को वो कष्ट देता है। 11, बृहस्पति शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, गुरु पंचम में हो, नवम में हो, किसी भी राशि में, तो जातक पूर्व जन्म में ऐसा मानना चाहिए कि वो अंतिम समय में तो वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, या अंतिम समय में जीवन के रिटायरमेंट एज में निश्चित रूप से ऐसा जातक अध्ययनशील, शास्त्रों का अध्ययन करने वाला, तीर्थों का भ्रमण करने वाला, तीर्थों पर जाकर ज्ञान अर्जित करने वाला, साधुओं का संग करने वाला और वैराग्य भाव को प्राप्त होता है। 12, एकादश भाव में सूर्य हो, बृहस्पति अगर पंचम में हो, एकादश में सूर्य हो, दोनों की दृष्टि एक दूसरे पे पड़ रही है, और द्वादश भाव में, 12वें भाव में शुक्र अगर हो, तो जातक पूर्व जन्म में धर्म कार्य करने वाला होता है। 11वें में सूर्य हो, पंचम में बृहस्पति हो और 12वें में शुक्र हो, तो निश्चित रूप से उसने बहुत से लोगों की सहायता की होगी, खास तौर से साधु संतों की उसने बहुत सेवा की होगी। उन्हें जैसे आश्रमों में दान दिया होगा, साधुओं को किसी कार्यक्रम में, यज्ञ में, अनुष्ठान में घी, हवन सामग्री, धन इत्यादि भंडारा कराने में बहुत प्रकार के अनाज दान किया होगा। दान पुण्य करने वाला ईश्वर का आराधक होता है। जिनकी कुंडली में ग्रहों की ये स्थिति हो तो पूर्व जन्म में उनका कुछ इस प्रकार का जीवन रहा होगा।